ये है हमारी असली वंदे भारत। ऑरेंज वंदे भारत आ गई फाइनली। पिछली बार वाइट में जाना पड़ा था हमें। ये देखिए हमने मम्मी पापा को भी अपने जैसा बना दिया। एवोकाडो विद एग फ्राई और कॉफ़ी का ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे। मम्मा अच्छा लगा आपको एवोकाडो टोस्ट? बढ़िया, मस्त मस्त लगा। और कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दी बहू ने? हाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छी है। अच्छी है, मज़ा आया मतलब पी के। ओहो, मेरे पति को तो आदत है, इनसे तो क्या ही पूछूँ कैसा है क्या है। कल का अच्छा सबसे पहला आपको दिया। पापा देख रहे हो अब सामने सामने कैसे झूठ बोलते हैं। अब तो पापा और मम्मी दोनों का है। मम्मा पहला एवोकाडो टोस्ट किसको दिया था मैंने? अच्छा आपको दिया था क्या? दूसरा तो इन्हीं को दिया था, लेकिन दूसरा आपको दिया था। अच्छा ठीक है, तो आपको भी दिया ही है। हाँ तीसरा मेरे से तो पहले ही आपको दिया है। आयो बड़े। देखिए हम हो गए हैं रेडी और हमारी आखिरी चाय बन गई है, आखिरी पास्ता की तरह। पापा के हाथ की चाय नहीं, इस ट्रिप के पापा के हाथ की इस ट्रिप की लास्ट चाय है। और गाइज मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये पापा की चाय है, ये मम्मी की चाय है, ये सुप्रात की चाय है। मुझे ऐसे वो काम वाली की तरह ऐसे अलग से छोटे से कप में चाय देते हैं। और ये जब से मैं झांसी आई हूँ ये हर बार मेरे साथ यही कर रहे हैं। अलग सा चाय पापा मैं कोई मेरे को वो है कोई आपने कहा ना कम चाय चाहिए मेरे को। मैं कोई अलग कास्ट से आई हूँ जो आप मेरे को अलग से ऐसे गंदे लाल कप में ऐसे छोटे कप में जैसे रखते हैं काम वालियों के लिए अलग रखते हैं अलग से 50 वाला लाल कप। आप लाल ड्रेस पहनी। खुद देखो इतने बढ़िया बढ़िया मग में चाय पी रहे हैं अपना दोनों। और बेटे को तो और राजा वाले कप में दिया है। यहाँ मैंने क्या गुनाह किया भैया आपका? राजा बाबू है ना, राजा बाबू। ये राजा बाबू है और मैं काम वाली। हमने नहीं कहा। तो ऐसे आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो? 3 दिन से जनता जवाब चाहती है। ये रानी बिटिया के लाल रानी बिटिया कब दिख नहीं रहा ना, लेकिन ये बिल्कुल लाल कप। दोस्तों आप जरा मुझे कमेंट में बताओ कहीं से इन 3 कप के सामने ये रानी बिटिया का कप लग रहा है या नहीं लग रहा है? कोई नहीं लग रहा पापा। जनता भी बता देगी कि ये कैसा कप है। जनता जवाब चाहती है। हाँ जनता जवाब चाहती है कि आप 3 दिन से बहू के साथ ये पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ रानी बिटिया के लिए रानी कलर का हम लाए हैं। हाँ अभी तक तो ये पापा के फोन इतने बजते हैं। तो मैं आपको 3 दिन से कुछ कह नहीं रही थी। मुझे लगा था भैया खाना नहीं मिलेगा अगर ज्यादा कुछ बोलूंगी। अब जाते जाते मुझे खाना अब आपसे चाहिए नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये। जाते जाते खाना वंदे भारत दे रहे हैं। और आप भी कुछ नहीं बोलोगे ना आपकी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है? सही। अरे भगवान ये देखो ये कैसा पति है, माँ बाप के साथ खड़ा है मेरे साथ नहीं। कोई बात नहीं आप भी बैठे हो। ये देख लो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तीनों एक जैसे हो जाते हैं, मुझे अलग कर दिया जाता है। अब मम्मी वो कैमरे में तो आप दिखाने के लिए दोगे मुझे ये? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बड़ा कप पियो, छोटा कप तुम ही खुद छोटा कप उठा रही हो तो इसमें हम कहाँ? पापा स्पेशल क्या के लेकर आए हैं? वो शाना का है छोटा वाला अलग से। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि किसका है, ये सोच पापा ने कहा समझ जाओ किसका है। सोच लो का है। तो आप देख रहे हो दोस्तों मेरे साथ मेरे ससुराल में क्या क्या गलत होता है। हम गुड़गांव आएंगे ना तो हमें भी ऐसे एक अलग से आपके लिए वो जो 6 का सेट टूट जाता है ना, 1-2 कप जिसके हैंडल टूट जाता है ना वाला रख देना। आपके लिए मैं वैसा अलग करके रखूंगी। वो नहीं रखे हुए? कौन से? वो छोटे वाले ग्लास टूटे वाले ना, थोड़े से क्रैक आ गए हैं जिनमें ऊपर से छोटे छोटे टूट गया है। चाय पियो तो मुंह वो भी हो सकता है, मुंह में भी लग सकता है। वही रखूंगी पापा के लिए आपकी बात। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ले पहले उस पे लगा। पापा मैं कब खुद पहले बनाएंगे गुड़गांव आके फिर चाय पियेंगे। ये तो कहा मैं अपना ले आऊं। नहीं यहाँ से एक कप। नहीं हम दे देंगे पापा आपको। तो गाइस हम जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं इससे पहले कि लेट हो जाए। हम जल्दी अपने घर वापस, पापा जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। मेरा बैग हो गया अब तैयार। पहली बार हम झांसी में इतने दिन रहे होंगे, है ना सुपर? हम पहली बार रहे होंगे ना झांसी में शादी के बाद इतने दिन। 4 दिन हम कभी नहीं रहे। हाँ इस बार भी मतलब हर बार हम सोचते थे कि हम रहते ही हैं 2-3 दिन तो इसलिए पता नहीं चलता। इस बार हम 4 दिन थे तब भी पता नहीं चला। एक तो वेदर इतना अच्छा था, ऊपर से हमने जो इस बार मस्ती करी है और जो खेले हैं, जो गप्पे मारी हैं, वो अलग बात है कि एक जो फ़ोन का नुकसान हुआ वो ना होता तो ट्रिप बहुत ही अच्छी होती। अभी एक वो दुख रह गया। अब जाके देखते हैं फ़ोन का क्या होगा। हम लोग पहुँच गए स्टेशन, पापा ने छोड़ दिया हमें। हमारा एक बैग बढ़ा दिया गया है झांसी में। ये आ गई हमारी वंदे भारत। अरे
बार वंदे भारत वाइट से फिर ऑरेंज हो गई। ये वाली वंदे भारत में जाना था हमें ऑरेंज में, पिछली बार पता नहीं कैसे चेंज हो गए, हमें मिली वाइट वंदे भारत। ये है हमारी असली वंदे भारत। वंदे भारत, चलो जी ऑरेंज वंदे भारत आ गई फाइनली। पिछली बार वाइट में जाना पड़ा था हमें। इस बार गए तो हमेशा ही ऑन टाइम होती है, 1 मिनट भी ना इधर ना उधर। वाइट वाले से बेटर है ना। हाँ, रेड कलर की और ब्लू कलर की सीट्स है। गाइस हम एकदम अपनी बोगी के साथ खड़े हैं। C9 ही रुकेगा आगे, कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सीधे बस ऊपर चढ़ना है। अगर हमारा C9 स्टार्टिंग कहाँ से, वहाँ से हमारी तो 8-9 है ना, स्टार्टिंग में ही है। नहीं वो लिखा है ना उन्होंने 1 to 78 यहाँ से। आ गए, रुको मैं पकड़ूं। रेड कलर की सीट्स और मजदूर बन गए हम, 10 सामान उठा के। और मैंने हमेशा की तरह ले लिया विंडो सीट, क्योंकि शादी के बाद विंडो सीट पे लड़कियों का हक होता है। और हम वहाँ दोनों जाके झांसी में हो गए एकदम काले। झांसी का पानी हम दोनों को सूट नहीं करता, क्योंकि दोनों एकदम कलर डार्क हो चुका है, स्किन की जय जयकार हो चुकी है। अब वापस जाके ठीक होंगे। ये ट्रेन में बैठते ही आ गया हमारा चाय कॉफ़ी। क्या क्या आया है, ये क्या है देखा है? कचौड़ी, जूस, चाय, पतीसा, वाह, पतीसा, चाय और मिक्स नमकीन। बिस्किट नहीं है इस बार। अच्छा, बिस्किट नहीं है, बिस्किट की जगह पे पतीसा आ गया, वाह। सब कह रहे हैं वो, जूस भी पी लो, चाय भी पी लो, पतीसा भी खा लो, कचौड़ी भी खा लो, मिक्सर भी खा लो, खाते जाओ। खाना देने से पहले ऐसे सैनिटाइजर डाल के पूरा ट्रे साफ किया जाएगा, फिर खाना रखा जाएगा। वाह क्या फ्रेगरेंस आई है। देखिए रात के 8 बजे, एग्जैक्टली 8 बजे आ गया हमारा डिनर। ये मेरे पति को देखिए ज़रा, क्रिकेट चल रहा है साथ साथ, डिनर का कोई अता पता नहीं है, पहले क्रिकेट देखा जा रहा है। हाँ जी, खाना खाना है या सिर्फ क्रिकेट? इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस। और खाना कब खाएंगे, नहीं खाएंगे? बताओ तो क्या बना है? बताऊँ तो क्या बना? देखिए जरा, बालूशाही, दही, ये क्या है, पनीर डिश, दाल, राइस। ये दोस्तों मैंने खोल दिया है, ये देखिए ज़रा, सैलेड लेकिन ऐसे आया, देखिए वाइट चने, ये रोटी, ये पिकल, और ये नमक वमक जो भी था, नमक मसाला तो ऑब्वियसली इन्होंने बस जले पे नमक नहीं छिड़का, खाने पे नमक छिड़कने के लिए दिया है। गाइस हम लोग आ गए घर। आज तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे एक्चुअली मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ऊपर से लाइट भी नहीं थी, तो मैंने व्लॉग नहीं किया। हमारी ट्रेन एक्चुअली बहुत ही राइट टाइम पहुँच गई थी, 11:10 पे पहुँचने का टाइम था और 11:10 पे ही हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। बट और इसीलिए हम लोगों ने प्री बुक करके रखी थी कैब, क्योंकि प्री बुक करने में ईजी होता है कि आप नीचे उतरो, आपके लिए कैब आई हुई है, वहाँ पे उस टाइम कभी कभी आप बुक करते हो तो बिज़ी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी ट्रेन को ही कैब करनी होती है। मुझे नहीं लगता आजकल कोई भी ऑटो या वहाँ से कैब तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होती है, या ऑनलाइन लोग करते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है वहाँ पे, फिर सरचार्ज दिखाता है, बहुत ज़्यादा टाइम दिखाता है। इसीलिए सुप्रभात ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं मैं पहले से ही प्री बुक करता हूँ। उस दिन हम जब सुबह यहाँ से गए थे तब भी सुप्रभात ने प्री बुक की थी कैब, और हमारे ड्राइवर ने आने से मना कर दिया। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने पैसे दिखा रहा है, हमने बताया तो उन्होंने बोला नहीं मैं इतने पैसे में नहीं जाऊंगा, आप मुझे एक्स्ट्रा पे करो तो ही मैं जाऊंगा। तो हमने बोला कि हमने जब कैब ऑलरेडी बुक की है और हम पे कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा पे क्यों करेंगे। और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा ठीक है फिर आप कैंसिल करो, क्योंकि प्री बुक कैब किया है और अगर वो कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नया ड्राइवर अलॉट हो जाएगा और नई दूसरी कोई कैब आ जाएगी। उन्होंने कैब कैंसिल नहीं करी। हमने कहा चलो छोड़ो हम दूसरी कैब बुक करते हैं। मैं अपने फ़ोन से कैब बुक कर रही थी और आधा घंटा मैंने कैब बुक किया, हर बार वो कैंसिल हो गया, क्योंकि एक तो थोड़ी सी बारिश हो रही थी और जैसे मैंने बोला स्टेशन पे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बिज़ी हो जाता है,
कैब्स कम होती हैं, करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो आधा घंटा हम कैब बुक करते रहे और सुप्रभात के फ़ोन से तो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो कैंसिल नहीं कर रहे थे और हम कैंसिल कर रहे थे, तो हमें प्री बुक कैब कैंसिल करने के बहुत ज़्यादा चार्जेस दिखा रहा था। इतना ख़राब एक्सपीरियंस था ये, इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। फिर फाइनली, और कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं उबर का, कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं, कुछ भी नहीं। हमने उन्हें कम से कम 20-25 फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया ड्राइवर ने। फिर फाइनली एक सेफ्टी बटन है उनका, उस पर मैंने कॉल किया और मैंने उनको बोला कि बीइंग अ फीमेल मुझे मतलब ऑब्वियसली वो हैरेस कर रहे हैं, ना कैंसिल कर रहे हैं, ना आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तब जाके उन्होंने हमें एक नया ड्राइवर अलॉट किया जो कि फिर 15 मिनट्स में आया। हमारी ट्रेन 11:10 पे स्टेशन पहुंच गई थी और हमने सोचा था हम 12 बजे घर पहुंच जाएंगे। 1:30 हो रहे हैं इस टाइम और हम अब जाके घर आए हैं। 1 घंटा वहाँ स्टेशन के बाहर, आप सोचिए बारिश में, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, ड्रिजलिंग थी, लेकिन तब भी इतना इरिटेट होता है उस टाइम पे। आप सामान लेके खड़े हो और कोई कैब अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि हमें गुड़गांव आना था तो ऑटो वाले भी मानते नहीं आने के लिए। और वहाँ पे प्री बुकिंग कैब्स का भी कोई वैसा, मतलब जो आप ऐसे बूथ पे जाके बुक करके और जा सको, वैसी भी कोई कैब सर्विस नहीं है निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। इतना ज़्यादा हम परेशान हुए और अब 1:30 हम घर पहुँचे हैं। तो अभी तो और कुछ करना नहीं है, बस मैंने चेंज कर लिया और मैं जा रही हूँ सीधे सोने के लिए ख़राब मूड के साथ। ठीक है यार, पर जो होता है वो हो जाता है। पर मुझे ये बहुत ही ख़राब सीन लगता है कि ऑलरेडी हम लोग इतना पे कर रहे हैं और तब भी ड्राइवर्स ऐसा करते हैं। यार आप लोग को नहीं, अगर वो पैसे सही लगते हैं, आपको लगता है कि हमें ज़्यादा अर्न करना है, तो आप नॉर्मली वहाँ खड़े हो ना। आप क्यों ओला उबर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और आप क्यों उनसे आ रहे हो? क्योंकि वहाँ तो जो हमें दिखाएगा हम तो वही पे करेंगे, हम एक्स्ट्रा पे क्यों करेंगे? तो ये बहुत ख़राब सीन हो गया अभी कैब्स का और ड्राइवर्स का। एनीवेज़, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन, स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव।